हेलो एवरीवन, मैं आशीष पांडे मेक माई करियर पर डाइस का अगला लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निकटवर्ती अंकों का नियम, रूल्स ऑफ एडजेसेंट डिजिट। एडजेसेंट का मतलब होता है, हमने बताया था पिछली क्लास में, कि किसी सरफेस से जुड़ी हुई जो सरफेस होगी, किसी से के निकटवर्ती सतह पर कौन सा नंबर होगा, उन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बात का इसमें ध्यान रखना है, इसके नाम से देखिएगा निकटवर्ती। निकटवर्ती का मतलब एडजेसेंट, जो निकट में या पड़ोस में उसके बगल में जो सरफेस होगी उस पर आपको ध्यान देना है। इसमें जैसे इस पासे में कहा गया आपसे कि इस पासे में अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। इन दिस डाइस which digit will be on the surface of opposite to the digit of 3। 3 के विपरीत सतह पर आपको बताना है। इसका मतलब यह है कि जिसके अपोजिट में आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट उस नंबर पे आपको पहुंचना होगा। डायरेक्ट उस नंबर पर पहुंचने का मतलब है कि अगर हमसे 3 के अपोजिट में पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट पहले आप सभी पासे में ये देखिए कि 3 कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए, वैसे भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको पहचाने की पासा हमारा जनरल है कि स्टैंडर्ड है। यहाँ पर आप देखें, इस वाले में देखिए 4 3 7, अगर 7 हो गया इसका मतलब है कि पासा हमारा सामान्य है, और पासा अगर सामान्य है तो हमको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि किसके अपोजिट पूछ रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमको 3 के अपोजिट पूछ रहा है, तो आपका पहला काम यह होगा कि 3 के बगल में देखिए कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है, क्योंकि जिस नंबर के बगल में, जिस नंबर के निकट में जो नंबर होता है, कभी भी वो उस नंबर का अपोजिट नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 है, 3 के बगल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ 5 है, 3 के बगल में क्या है, 1 है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग ये देखें तो 3 के निकट में कौन कौन सा नंबर है, 5 है, 5 है, 1 है, और यहाँ पर ध्यान दें तो 3 के बगल में 2 है और 3 के बगल में 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखें तो 3 के निकट में 5 1 2 4 ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 3 के निकट में हैं, और आपको हमने बताया था किसी भी सरफेस की 4 निकटवर्ती सतह होती है। तो यहाँ पर 3 के निकट में, निकट वाली सतह पर 5 है, 1 है, यहाँ पर देखिए 3 के बगल में 2 है, 4 है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 के बगल में अगर ये 4 नंबर हमारे हैं तो ये चारों नंबर तो कभी अपोजिट नहीं होंगे 3 के। अब आप बताइए, जब 3 के बगल में ये 4 नंबर अपोजिट नहीं होंगे तो बचा कौन सा नंबर, बचा कौन सा नंबर, तो हम लोग का नंबर बचा 6, और हम लोग का यही आंसर हो जाएगा कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा। अब देखिए 3 के अपोजिट में अगर 6 आ गया तो आप इन पासे में देख लीजिए, कहीं भी आपको 3 के बगल में आपको 6 नहीं दिखेगा, और जहां पर 6 होगा उसके बगल में 3 नहीं दिखेगा। अब आगे हम लोग एक चीज़ और ध्यान से देखें कि इसमें अगर जैसे 3 का पूछ लिया, अब हम लोग ऐसा कर लें, अगर हमसे इसी पासे में, इन्हीं तीनों पासों को देख के समझिएगा, आपका आंसर तो आ गया 6। ठीक, अब थोड़ा सा और इसमें चीज़ों को समझेंगे। अगर मान लीजिए हमसे पूछ लेता कि 2 के अपोजिट में बताइए, इसके अपोजिट में 2 के, तो 2 के अपोजिट में अगर हमको बताना है तो मेरा टारगेट पहला है कि 2 के पास पहुंचे। 2 के बगल में देखिए तो 2 के बगल में 3 है और क्या है, 4 है। इसका मतलब हुआ कि 2 के बगल में अगर 3 है और 4 है, 3 4 कभी भी उसके अपोजिट में नहीं होगा। अब देखिए 2 के बगल में 3 4 है, यहाँ इसका मतलब हुआ कि 3 और 4 भी अपोजिट में नहीं होगा। 2 के बगल में 6 भी है, 5 भी है, तो 6 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। अब बचा क्या, अब बचा क्या, क्योंकि टोटल पासे में 1 से लेकर के 6 तक का नंबर होता है, तो इसमें अभी हमको 1 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, 1। अब आप देखिए जहां पर 1 होगा, 2 और 1 अपोजिट हो गए, 2 और 1 अगर अपोजिट हो गए तो 1 के बगल में आपको 2 नहीं दिखेगा, 2 के बगल में 1 नहीं दिखेगा। तो यहां पर देखिए 1 के बगल में आपको 2 नहीं दिख रहा है, 2 के बगल में 1 भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1। अब आप वैसे देखिए अगर ध्यान से, तो 3 के अपोजिट में 6 हो गया, 2 के अपोजिट में 1 हो गया, तब बचा क्या, अब हम लोग का बच गया 4, और क्या बच गया, 5। इसका मतलब है कि 4 5 भी अपने आप में क्या होगा, अपोजिट होगा। कैसे, अब जैसे 5 है, 5 के बगल में देखिए
3 और 1 है, ध्यान दीजिएगा। 5 के बगल में 3 है, 1 है, यहाँ पर देखिए 6 और 2 है। तो अब देखिए ये 4 नंबर 5 के बगल में हैं, तो इसमें कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है आपको? 4। इसका मतलब हुआ कि 5 के अपोजिट में 4, 4 के अपोजिट में 5 बोले चाहे 5 के अपोजिट में 4 बोले, दोनों बात सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग को किसी के भी अपोजिट अगर निकालना है तो निकटवर्ती अंकों का नियम ये कहा जाता है कि जिस नंबर के अपोजिट आपको निकालना होगा उसके निकट में देख लिया जाता है कौन कौन सा नंबर है। तो जो नंबर आपको उसके निकट में नहीं दिखेगा वही नंबर उस नंबर का अपोजिट नंबर कहलाता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था उस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था 3 के अपोजिट नंबर। अगर 3 के अपोजिट में नंबर पूछा गया था तो 3 के बगल में हम लोग को 5 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है। अगर 3 के बगल में 5 है, 1 है, तो 5 1 तो अपोजिट हो नहीं सकता है। अब वैसे भी देख लीजिए 5 1 नहीं होगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो होने नहीं है। यहाँ पर देखिए तो 3 के बगल में आपको 2 है, 4 है, तो 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। अब आपके पास बचा कौन सा नंबर? 6 बचा। तो इसका मतलब हुआ कि 3 के अपोजिट में हम लोग का जो नंबर आएगा कितना आएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए लेटर लिखा हुआ है, अभी तक हम लोग का नंबर होता था, यहाँ पर लेटर लिखा है। तो वैसे अगर ये ध्यान रखिएगा लेटर लिखा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये जनरल डाइस है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्डाइज में नंबर ही होता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई लेटर लिखा है, रंगों का नाम है, मुकेश सुरेश दिनेश नाम लिखा हुआ है, या आपके मंथ के नाम है, दिनों के नाम है, कुछ भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए कि वो सब सामान्य पासे में ही आते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि इस पासे में अक्षर डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा इन दिस डाइस, विच लेटर विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द लेटर डी। तो डी के लेटर अपोजिट में अगर हमसे लेटर पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि डी के विपरीत में कौन सा अक्षर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, डी के पास पहले आपको चलना है, डी जहाँ भी होगा। अगर डी के पास हम लोग चलें तो ये डी यहाँ है, दूसरा डी ये है। अब देखिए इस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो डी के बगल में आपको क्या दिख रहा है? ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी के बगल में ए है और एफ ई है। यहाँ देखिए डी के बगल में सी है और ई है। अब बताइए डी के निकट में ये कैसे, कहाँ पे हैं? ये सब निकट में हैं, निकटवर्ती अंक कहलाएंगे। डी में, डी के बगल में अगर ए है, एफ है, सी है और ई है तो इसका मतलब है कि एक लेटर इसमें ऐसा है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वह कौन सा लेटर है? बी। वही हम लोग का क्या होगा? वही बी जो होगा डी के अपोजिट में लेटर आएगा और इस तरीके से ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बी। मतलब डी के ये 4 उसके निकट में हो गए। अगर जो लेटर निकट में हो गए तो इसका मतलब है कि जो एडजेसेंट सरफेस पर लेटर आ रहे हैं इसका मतलब वो अपोजिट नहीं होगा। जो अपोजिट होगा वो डी के बगल में नहीं होगा, इसका मतलब है कि वो विपरीत में माना जाएगा। और कौन सा लेटर होगा हम लोग का? बी। अब अगर हम लोग बात करें, सपोज करिए हमसे पूछ लिया जाता है इसी प्रश्न में ए के अपोजिट बताइए। आप आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा अलग चलते हैं। ए के अपोजिट अगर हमसे पूछा गया होता तो ए के बगल में आप क्या है? डी और एफ है। डी एफ ए के अपोजिट में नहीं होगा क्योंकि बगल दिया हुआ है। बी और सी है, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो बचा क्या? ई बचा। इसका मतलब हुआ कि ए के अपोजिट में अगर पूछा गया होता तो हम क्या बताते हैं? ई बताते हैं। इसका मतलब हुआ कि ए के अपोजिट में ई हो गया और अभी आपने निकाला था डी के अपोजिट में बी हो गया। अब जो बचेगा वो भी अपने आप में ही क्या होता है? अपोजिट होता है। अपने आप में अपोजिट होने का मतलब है कि अब अगर हम लोग देखें, सॉरी ए के अपोजिट में, हाँ ठीक है। अब आगे हम लोग का था, जैसे मान लीजिए सी है और सी के अपोजिट में हमको बताना होगा तो क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पे सी होगा उसके बगल में आपको एफ भी नहीं मिलेगा। सी के बगल में अगर देखें यहाँ पे डी ई दिया हुआ है, इसमें देखिए ए बी दिया हुआ है, तो हम लोग का जो सी के अपोजिट में देखा जाएगा तो क्या मिलेगा? एफ। तो किसी भी लेटर का अपोजिट आपको फाइंड करना हो तो बस तुरंत उस लेटर पर पहुंचिए और उसके निकट देख लीजिए कि कौन कौन सा लेटर है। अगर जो उसके निकट में है तो कभी भी अपोजिट नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यहां पर हम लोग देखें तो रंगों के नाम, कलर्स के नेम दिए गए हैं। इस पासे में
गुलाबी रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, ये ध्यान रखना है। अब इसमें गुलाबी रंग के अपोजिट, पिंक कलर के अपोजिट बताना है। इन दिस डाइस विच कलर विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द कलर पिंक। पिंक कलर के अपोजिट में आपको बताना है कि कौन सा कलर आएगा। अब देखिए, पिंक कलर के बताना है तो पहला हमारा टारगेट होगा पिंक के पास पहुंचना है। देखिए जहां पर जैसे ये पिंक है, पिंक के पास में देखिए कौन कौन सा कलर है, येलो और रेड है। पिंक के अपोजिट पे बताना है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है आपका पीला दिया है और लाल दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए तो नीला है और काला है, इसका मतलब नीला हो गया और काला हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखें पीला, लाल, नीला, काला, ये पिंक के निकट में सरफेस पर आने वाले कलर हैं। अब अगर देखें टोटल इसमें भी 6 कलर होगा और 6 कलर में एक कलर कोई ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा होगा, इसमें हम लोग को नहीं दिख रहा है। अब आप देखिए पीला है तो पीला ये है, ये आपका अपोजिट नहीं आएगा। लाल भी है, ये भी नहीं आएगा। नीला, नीला भी नहीं आएगा। बचा क्या, काला भी नहीं होगा और एक एक्स्ट्रा कलर हम लोग का दिख रहा है क्या, हरा। इसका मतलब ये हुआ कि पीला के अपोजिट में, पिंक के अपोजिट में ग्रीन कलर होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारे निकट में होंगे वो कभी भी अपोजिट में नहीं होंगे, और अगर ये अपोजिट नहीं होंगे तो इसमें देखेंगे कि एक कलर ऐसा होगा कि जो एक्स्ट्रा होगा और वही हमारा क्या होगा, अपोजिट कलर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अगला रूल है हम लोग का दो समान अंकों का नियम, रूल्स ऑफ 2 डिजिट कॉमन। जब 2 डिजिट कॉमन हो गई, ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट कॉमन हो जाए तो एक अलग रूल लगेगा। और ये भी समझिए आप, कोई भी रूल, जैसे आप सारे रूल समझ जाएंगे उसके बाद कोई भी आपके सामने प्रश्न आएगा, किसी प्रश्न को किसी भी रूल से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएंगे। जहां पर जो आपको आसान लगे कि यहाँ पे एक रूल लगाने पर आंसर तुरंत आ जाएगा, आप तुरंत लगा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा परेशान होने की। दो समान अंकों का नियम, रूल्स ऑफ 2 डिजिट कॉमन। इसमें देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है आपका कि 2 डिजिट कॉमन होगा। अब जब 2 डिजिट कॉमन हो जाएगा तो हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी ध्यान रखिए। इस पासे में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, इन दिस डाइस which digit will be on the surface opposite to the digit of 1। इसका मतलब यह हुआ कि एक के अपोजिट में पूछा जा रहा है। तो अब आप ये देखिए, इस दोनों पासों को देख के थोड़ा सा समझिएगा कि इसमें ये जो दो नंबर आपके दिए गए हैं 3 और 5 इसमें भी है, 3 और 5 इसमें भी है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो पासों में अगर दो नंबर समान हो गए, इसके हेडिंग को देख के समझिएगा, दो समान अंकों का नियम, इसका मतलब है कि किसी भी दो पासों में अगर दो डिजिट सेम हो गई, दो डिजिट कॉमन हो गई, तो जो तीसरा बचा हुआ डिजिट होता है वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर एक दूसरे का अपोजिट होता है तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर 3 5 इन दोनों में अगर सेम है तो इसमें बचा 1 और इसमें बचा 2। इसका मतलब हुआ कि एक के अपोजिट पे कौन सा नंबर आएगा, 2। बात समझ में आ रहा है। तो दो कॉमन डिजिट अगर होंगे, 2 कॉमन डिजिट ये सेम हो जाएं, इफ 2 डिजिट अगर सेम हो जाए तो जो थर्ड बचा हुआ आपका डिजिट होगा वो हमेशा दोनों पासों के में एक दूसरे का अपोजिट माना जाता है। तो अगर यहाँ पर इन दोनों में दो चीज़ें अगर सेम हो गई तो तीसरा बचा हुआ नंबर आपका क्या होगा, अपोजिट होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में 8 नंबर में। इसमें भी कह रहा है कि इस पासे में अक्षर ए के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। In this days, which letter will be on the surface opposite to the letter of A? A लेटर के विपरीत में आपको बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग ये ध्यान देंगे कि कोई भी दो लेटर है, दो लेटर के अपोजिट में आपको बताना है कि इसमें अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, इसमें जो है जैसे
क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस पासे में अक्षर ए के विपरीत कह रहा है, ए के विपरीत अगर ये कह रहा है कि यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे आप बी कर लीजिए, बी करिएगा, क्योंकि इस पे दो समान अक्षरों का नियम लगाना है हमको। तो यहाँ पर क्या है कि ध्यान दीजिएगा, बी के विपरीत अगर हमको बताना है तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बी है, इन दोनों पासे में अगर देखें तो ए और डी यहाँ भी है, ए और डी यहाँ पर है। अगर ए और डी यहाँ पर, ए डी यहाँ पर हैं, तो हम लोग को अगर बताना है बी के अपोजिट पे, तो बी के अपोजिट पे अगर बताना है तो बी के अपोजिट हम लोग का जो लेटर हो जाएगा, बी के अपोजिट हम लोग कितना मान लेंगे, सी। ये आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मतलब अगर किसी के अक्षर के अगर अपोजिट बताना है तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर दो लेटर आपके सेम हो गए तो जो तीसरा बचा हुआ लेटर होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। इसका मतलब है कि इस पासे में अक्षर अगर बी के अपोजिट में पूछा गया तो बी के अपोजिट हम लोग का कौन सा लेटर होगा, सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पासे में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 के विपरीत कहा जा रहा है, तो 4 के विपरीत का मतलब यह है कि अगर 4 के विपरीत कह रहा है कौन सा लेटर आएगा, इन दिस डाइस विच डिजिट विल बी ऑन द अपोजिट टू द डिजिट ऑफ 4। 4 के अपोजिट कह रहा है तो आप किसी भी पासे में आप देख लीजिए 4 कहाँ पर है। और ये भी ध्यान रखिएगा, पासा अगर पहचानिए तो 4 3 7 हो रहा है, पासा आपका सामान्य है ही। तो अगर यहाँ पर देखें तो 4 है, तो 4 के बगल में अगर हम लोग देखें तो देखें 4 के बगल में 6 2 है, लेकिन 6 2 आपको कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं परेशान होना है, छोड़ दीजिए। यहाँ आगे बढ़िए कहीं पर 4 के बगल में 6 3 है, 6 3 भी नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं। 4 के बगल में क्या लिखा है, 5 3। अब इसमें भी देखिए कितना है, 5 3। अगर इन दो पासों में अगर दो नंबर सेम हो गए, 5 3 आपका मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें 4 बचा, इसमें क्या बचा, 1। 4 के अपोजिट पे कौन सा नंबर आएगा, 1। तो यही रूल फॉलो हो रहा है इसमें कि किसी भी दो पासों में अगर दो नंबर सेम हो गए तो तीसरा बचा हुआ नंबर अपने आप क्या होता है, अपोजिट होता है। अब जैसे इसी में हम लोगों से पूछ लिया जाता है 2 के अपोजिट, ध्यान दीजिएगा, 2 के अपोजिट अगर पूछ लिया जाता तो पहले पासे में देखिए 2 के बगल में 4 6 है, 4 6 यहाँ भी है, तो अगर दोनों पासों में दो दो अगर कॉमन हो गए तो 2 इसमें बचा, इसमें क्या बचा, 3, तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3। तो किसी का भी अपोजिट बताना है तो आप पहले देख लिया करो कि दो समान अंकों का नियम तो नहीं लग रहा है, निकटवर्ती का नहीं लग रहा है, जो आपके लिए सुटेबल होगा कहीं पर आप कुछ भी लगाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। तो एक समान अंकों का नियम, यहां पर क्या है, 1 डिजिट कॉमन है। अभी तक हम लोग को क्या होता था, 2 डिजिट कॉमन होता था, अब आपका 1 डिजिट कॉमन होगा। 1 डिजिट कॉमन होने का मतलब है कि इन दोनों में देखेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर आपका कॉमन होगा। अब एक नंबर जो कॉमन होगा उसको हम लोग एक दूसरा रूल भी बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्डर भी बोलते हैं। साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब हुआ कि चक्रीय क्रम, चक्रीय क्रम के आधार पर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही आसान तरीका है। कभी भी 3 4 पासे जो भी दिए हों, आप उसमें कोई दो पासा ऐसे उठाया करिए कि जिसमें केवल एक ही नंबर कॉमन हो। अगर एक ही नंबर कॉमन होगा तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर कॉमन होगा उसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिएगा। क्लॉकवाइज घुमा लेंगे या एंटी क्लॉक, दोनों से आंसर आएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज ही आप घुमा दीजिएगा दोनों को। अब क्लॉकवाइज, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं क्लॉकवाइज कैसे, क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि जैसे यूँ भगवान की पूजा करते हैं आप, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हैं आप, ऐसे चलाइए, ये देखिए ये देखिए, ये क्लॉकवाइज हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर ध्यान से देखें, इन दोनों में हम लोग को क्या दिख रहा है, 4। अब देखिए 4 के अपोजिट सरफेस पे हमको बताना है, 4 के अपोजिट सरफेस पे बताना है, इन दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, 3। जो नंबर कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमा दीजिए। देखिए कैसे, 3 से जब हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो हमको कौन कौन सा नंबर मिला, 3 5 1। यहीं से चलिए, जो कॉमन होगा वहीं से चलना है क्लॉकवाइज, 3 4 2 3 4 2। अब इस प्रश्न में एक चीज का ध्यान रखिएगा,
जहां जो कॉमन होगा नंबर वहीं से आपको घुमाना है। 3 5 1 3 4 2। अगर हमसे इसमें पूछा गया होता एक के अपोजिट, तो एक के अपोजिट हम 2 बताएंगे, 5 के अपोजिट कितना बताएंगे 4, या 4 के अपोजिट पूछ रहा है 5, 4 के अपोजिट आपका आंसर आ जाएगा। 4 के अपोजिट क्या होगा 5। लेकिन अब यहां पर ये देखिए कि 3 आपका 3 2 बार है। 3 अगर 2 बार है इसका मतलब है कि इसमें एक नंबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये नंबर डबल हो गया। तो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है 6। तो आप ऐसे काट के बगल में ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर इस प्रश्न में पूछा जाता 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट 6 बताते हैं, 4 के अपोजिट 5 हो गया, 2 के अपोजिट 1। तो किसी भी प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न दिया गया हो उसमें कोई भी 2 पासे ऐसे उठाइए, चाहे पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा कुछ भी उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर अगर उसमें एक नंबर अगर कॉमन हो गया, तो जो नंबर कॉमन होगा वहीं से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दीजिएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आप घुमाएंगे तो आपका आंसर तुरंत छलक कर बाहर आ जाएगा। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पे क्या था 3 था, तो 3 से हम लोगों ने घुमा दिए, 3 से घुमाए 3 5 1, 3 5 1 हो गया। यहाँ 3 से चलिए 3 4 2, 3 4 2 हो गया। 1 के अपोजिट में 2, 5 के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में 6। ध्यान रखिएगा जो नंबर यहाँ कॉमन होगा इसमें देख लीजिएगा कि एक नंबर उस समय आपको नहीं दिखेगा, और वही नंबर यहाँ पर कैंसिल करके से बगल में लिख दीजिएगा। अर्थात ये सारे लेटर एक दूसरे के कैसे लेटर होते हैं, अपोजिट लेटर, विपरीत लेटर होंगे, ये विपरीत नंबर होंगे। ये नंबर कैसे हैं, विपरीत नंबर होंगे। और विपरीत नंबर होने का मतलब अगर 4 के अपोजिट में पूछ रहा है तो इसका मतलब 4 के अपोजिट क्या होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। In this dice, which digit will be on the surface opposite to the digit of 4? अब देखिए 4 के अपोजिट कह रहा है, तो आप इसमें देखिए कोई भी 2 पासा उठाइए जिसमें केवल एक ही नंबर कॉमन हो। अब यहां पर अगर हम लोग देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो क्या कॉमन है इसमें, इन दोनों में देखें तो 3 कॉमन है। तो चाहे आप पहले दूसरे को लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे दूसरे तीसरे को लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप पहले तीसरे को लेके सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आंसर सबसे आएंगे। आप देखिए बता रहे हैं कैसे होगा। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन है 6। तो यहां से 6 से हम लोग घुमाएंगे, इसको हो जाएगा 6 4 2। इसको देखिए 6 1 3, 6 1 3 हो रहा है। अब 6 1 3 हुआ। अब इसमें आप देखिए 2 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 1। अब देखिए 6 6 है, एक नंबर नहीं दिख रहा है क्या 5। इसका मतलब हम कह देंगे 6 के अपोजिट में कितना होगा 5। अगर हम लोग सपोज करिए इसको उठा लिए होते, इन दोनों पासे में क्या कॉमन था 3 था, तो 3 6 1, देखिए लिख रहा हूं 3 6 1। इसमें 3 5 4, 3 5 4। अब आप देखिए एक के अपोजिट में क्या है 4, 6 के अपोजिट में क्या है 5, 3 के अपोजिट में क्या है 2। देखिए सेम दोनों का आंसर वही आ रहा है। देखिए 6 के अपोजिट में इसमें भी कितना था 5, 6 के अपोजिट में इसमें भी 5, 4 के अपोजिट में कितना है 1, 4 के अपोजिट में कितना है 1, 2 के अपोजिट में कितना है 3, 2 के अपोजिट में कितना है 3। तो आप किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहला तीसरा भी उठाते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 4 के विपरीत पूछा था आपसे, देखिए 4 के अपोजिट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और यही हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी 2 पासा उठाइए लेकिन केवल एक नंबर कॉमन होना चाहिए, बस सिंगल केवल 1। कोई भी एक नंबर कॉमन होगा, और यहां पे नंबर हम लोग का क्या कॉमन था पहले दूसरे वाले में 6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि इस पासे में अक्षर यफ के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। इन दिस डाइस which digit will be on the surface opposite to the, सॉरी डिजिट नहीं बल्कि लेटर होगा, लेटर है, अक्षर अक्षर, ठीक है। अब यहां पर देखिए अक्षर यफ के विपरीत कह रहा है। अगर लेटर यफ के विपरीत बात हो रही है तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यहां पर अल्फाबेट हमारे लिखे हुए हैं, तो कोई भी आप 2 डाइस ऐसे उठाइए जिसमें केवल एक लेटर कॉमन हो। अब एक लेटर कॉमन होने का मतलब है कि पहले और दूसरे में अगर हम लोग देखें तो क्या कॉमन है
सी, फर्स्ट सेकंड में सी कॉमन है, अगर सी कॉमन है तो यहीं से घुमा दिया जाए तो हो जाएगा सी ए डी। यहां देखिए सी बी ई, सी बी ए। अब आप देखिए कि इसमें एक लेटर नहीं दिख रहा है ऐसे एफ तक में, क्या एफ, यही कैंसिल करिए, आप लिख दीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो ये आपके अपोजिट पूछा था आपसे, तो ये आपके अपोजिट में क्या हो जाएगा, सी, आंसर आपका आ गया। अगर मान लेते हैं पहले दूसरे को आपने चेक किया, पहला दूसरा ना देख के आप कोई और देख लिए होते, सपोज करिए अगर हम लोग इसके अपोजिट में पूछा था, एफ के अपोजिट में, इन दोनों में अगर देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी। अगर बी कॉमन है तो बी से घुमाइए क्लॉकवाइज, बी ई सी, ध्यान दीजिए बी ई सी। इसमें देखिए बी डी एफ, बी डी एफ। हमसे पूछा गया था ये आपके अपोजिट, तो ये आपके अपोजिट में देखिए आपका क्या आ गया, सी। इस तरीके से एफ के अपोजिट पे कौन सा लेटर आएगा, सी। चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छा, अब एक लास्ट रूल है जो कि बच रहा है, उसके क्वेश्चन आते हैं फिर भी बहुत कम, रेयर केस में आते हैं, लेकिन आप उनको भी देख लीजिएगा। अगला है जब कोई सतह समान ना हो और पासा हमारा कैसा हो, सामान्य हो, स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। वे नो सरफेस कॉमन, जनरल डाइस होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई कभी ऐसा भी होगा कि जैसे आपको दो पासे दिए जाएं और उसमें दोनों पासे आपके सामान्य पासे होंगे, कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं होगा। जब कोई भी नंबर कॉमन आपका नहीं होगा तब कैसे हम लोग चीज़ों को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है कि इस पासे में 3 के विपरीत सतह पे कौन सा नंबर आएगा। इन दिस डाइस फिक्स्ड डिजिट विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द डिजिट ऑफ 3। 3 के अपोजिट में आपको बताना है, और ये पासे आप देखिए तो 4 3 7, 5 2 7, ये दोनों हमारे सामान्य पासे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले पासे को उठा के चाहे दूसरे पे रख दीजिए या दूसरे वाले को उठा के पहले पे रखिए और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे ये है, यहाँ लिखा है 3 6 4, इसको जब उठा के यहाँ पे रखेंगे तो इस जगह पे 1 आएगा और ये यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। अगर इस पासे में हमसे पूछ लिया जाता 3 के अपोजिट 1 बताएंगे, 6 अपोजिट 5 बताएंगे, 4 के अपोजिट 2 बताएंगे, तो अगर हमसे पूछा गया 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट हम लोग का क्या होगा, 1। इस तरीके से पासे के अपोजिट पर आने वाले जो प्रश्न होंगे इन्हीं रूल पर सब अप्लाई हो जाएंगे। जितने भी आपके रूल बताए गए हैं उन सभी रूल को आप एक बार हम थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं कि कैसे क्या क्या आपके रूल थे। उन्हीं को आप, कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा आप तुरंत उसको अप्लाई करिए, आपके आंसर आ जाएंगे। इसमें आपको पेन भी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नज़र से देख लीजिएगा एक बार, और जैसे ही आप ध्यान से देखेंगे उसको आंसर तुरंत आ जाएगा, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे हम लोग जो अभी रूल देखे थे पीछे आपको दिखाते हैं। मानक पासे का जो रूल था वो आपका सभी पासे इसमें मानक पासे होते थे और हम लोग देखते थे कि निकट का योग 7 नहीं होता था तो अपोजिट का योग निश्चित रूप से 7 हो जाता था। अगला था निकटवर्ती अंकों का नियम। निकटवर्ती अंकों के नियम में ये था कि जिस अंक के अपोजिट नंबर आपको बताना है उसके निकट में देख लेते थे कि कौन कौन सा नंबर है। जो नंबर आपको नहीं दिखाई देता था वही नंबर उसका अपोजिट नंबर हो जाता था। दो समान अंकों के नियम में क्या था कि कोई भी दो पासा उठाते थे हम लोग, इसके नाम से देख के समझ लीजिएगा। दो समान अंकों में क्या होता था कि कोई भी दो पासों में अगर दो नंबर सेम होता था, दो नंबर अगर एक समान होता था, तो तीसरा बचा हुआ नंबर एक दूसरे का अपोजिट हो जाता था। एक समान अंकों का नियम, इसी को चक्रीय क्रम भी बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि एक समान अंकों में का नियम यह कहता है कि कोई भी दो पासों में अगर केवल एक नंबर कॉमन है, कुछ भी नंबर कॉमन हो, चाहे 4 4 कॉमन हो जाए, चाहे 3 3 कॉमन हो जाए, चाहे 2 2 कुछ भी हो, लेकिन एक सरफेस की कॉमन होना चाहिए नंबर। अगर एक नंबर कोई भी कॉमन हो गया तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके आंसर बता सकते हैं। ये भी हो गया।
लास्ट था जब कोई सतह समान ना हो, मतलब कोई भी दो पासा रहेगा, दो से ज़्यादा पासा नहीं होगा। अगर दो से ज़्यादा हो गया, 3 हो गया, तो कहीं न कहीं नंबर कोई न कोई कॉमन हो ही जाएगा। तो अगर उसमें क्या है कि जब कोई सतह समान ना हो और वो पासा कैसा हो, सामान्य हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले को दूसरे वाले पे उठा के रखिए या दूसरे को उठा के पहले वाले पे रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये हम लोग के जो 5 रूल हैं, ये रूल आपके सामने कैसा भी पासा आएगा, आप तुरंत जो है इनको ध्यान में रखते हुए प्रश्न को देखेंगे और आंसर आपके आ जाएंगे। इस तरीके से आप पासे का जो भी क्वेश्चन होगा, किसी भी एग्जाम में पूछा गया होगा, आप इनको ध्यान रखते हुए तुरंत आप देखेंगे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक बच्चों, आप वीडियो को देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम लगातार आपके पास जो भी वीडियो जाता रहे, आप चीज़ों को अच्छे से समझ लें। कोई भी एग्जाम होगा, आप बैठते ही आप देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू।